देखिए, इस दफ़ा कश्मीर के अंदर बीजेपी की तरफ से एक इफ्तियार पार्टी का इनेकाद होना अपने आप में एक तारीख़ है, अपने आप में एक खुश आइंदा कदम है। अब इस इफ्तियार पार्टी का मकसद जो था वो लोगों तक पहुंचने का मकसद था, वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचने का मकसद था, वो आम लोगों तक पहुंचने का मकसद था। और आम लोगों तक इंसान तभी पहुंच सकता है जब एक सोसाइटी में, एक माशरे में उसका सिविल सोसाइटी का मेंबर जो है वो उस तक काम कर ले, उससे लोगों तक पहुंचे। तो ये बात जब मेरे जहन में आई बहैसियत एक बीजेपी मेंबर के, मैंने अपने जो मेरे सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, अशोक कौल जी, उनके साथ बात की, तो जिन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, आप ये कीजिए, और ये देखने की हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी की एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ये अवामी सतह तक खासकर कश्मीर में कैसे पहुंचेगी। जो इसका सबसे बड़ा मुद्दा व मकसद था, और वो ये कि बीजेपी के मुतालिक कुछ मिसकंसेप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं लोगों के जहनों में। वो या तो उनके खुद के पैदा करदा मिसकंसेप्शंस हैं या फिर उनके जहनों में वो मिसकंसेप्शंस डाले गए हैं। तो उन मिसकंसेप्शंस को दूर करना, खासकर ये कहना कि बीजेपी जो है ये मुसलमानों से दूर भागती है या मुसलमानों को बीजेपी की ये जमात एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इफ्तियार पार्टी का एहतमाम करना और इफ्तियार पार्टी का एहतमाम कराना इस बात की वाज़िया दलील है कि ये मिसकंसेप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। और हमने वहाँ पे इस बात की कोशिश की कि न सिर्फ मुसलमान तबका, बल्कि आपने वहाँ पे देखा होगा कि सिख लोग भी थे, हिंदू लोग भी थे। इस वजह से लोगों तक पहुँचना, लोगों को ये बताना कि ये मिसकंसेप्शंस जो हैं, आप आइए बात कीजिए किस किस्म का मिसकंसेप्शन है, ये इसका मुद्दा व मकसद था जो मैं समझता हूँ कि इस इफ्तियार पार्टी के ज़रिए से बहुत हद तक पूरा हो। आगे का जो आने वाला हमारा ये है कि इन चीज़ों को सिविल सोसाइटी के इन मेंबरान को हम इकट्ठा करेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, वो तहसील लेवल पर भी होगा, वो उससे नीचे लेवल पर भी होगा। बीजेपी लोगों तक जाएगी, उन्हें बताएगी कि बीजेपी की सोच क्या है, बीजेपी की फ़िक्र क्या है, बीजेपी आपके लिए क्या करना चाहती है। और अगर बीजेपी आप समझते हैं कि कोई चीज़ गलत कर रही है तो आइए बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, इफ़ाम व तफ़हीम से उन गलत फहमियों का इज़ाला किया जा सकता है। या आप लोग हमें बताइए कि हमें क्या करना है, किस तरह करना है, ताकि हम एक कोहेसिव माशरा जो है, एक सेहतमंद माशरा जो है वो कायम कर सकें, जो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए मुफीद हो, सूदमंद हो। सबसे पहली बात है कि जहाँ तक आपका ये सवाल है क्या इस किस्म के इक़दामात करना इलेक्शन की एक जो उस हवाले से हो सकता है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान इस किस्म का काम करना कतअन इस बात की इजाज़त नहीं देता है, या कतन ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो इक़दामात हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के लिए हैं, नहीं है, बल्कि ये इक़दामात अवाम तक पहुँचने के लिए है, उनके दिलों तक पहुँचने के लिए है। रहा आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या हम कहाँ, कब तक और कहाँ तक इसकी कामयाबी जो है क्या हम इसमें देखते हैं। मैं समझता हूँ जो हमारी ये इनिशियल इफ्तियार पार्टी थी जिसमें सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और बिज़नेस तबका था, वो इसमें शामिल होकर उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया कि वो ये चाहते हैं और इसको आगे ले जाना चाहते हैं। इस फंक्शन के बाद, इस इफ्तियार पार्टी के बाद मेरे पास लोग फ़ोन के ज़रिए से और ख़ुद पर्सनली मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है, और उन्होंने अपनी खदमात हाज़िर की हैं इसको आगे ले जाने के लिए। मैं समझता हूँ कि पहली ही नशस्त में इतना रिस्पॉन्स मिला तो आगे जाकर इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं हर एक शख्स से ये बात कहना चाहूँगा कि आप हर एक चीज़ को एक तराजू में डालिए,
ترازو میں تول کر یہ دیکھ لیجیے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ مسکنسپشن جیسے میں نے کہا کہ یا تو خود کے پیدا کردہ ہوتے ہیں یا ان کو پیدا کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے اسے سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی ہے۔ آپ اس عقل سے کام لیجئے، اپنی سوچ سے کام لیجئے اور دیکھیے آپ کے لیے صحیح کیا ہوگا اور غلط کیا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں آپ بی جے پی کو شجر ممنوع نہ سمجھیے۔ بی جے پی کوئی شجر ممنوع نہیں ہے کہ ہاتھ لگانے سے آپ جل جائیں گے، نہیں، بلکہ بی جے پی اسی طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس طرح سے باقی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ نیشنل رہی ہوں یا لوکل رہی ہوں، ان کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، ان کے ساتھ آپ بیٹھے، سوچی سمجھے۔ تو بی جے پی بھی کوئی ایسی آسمانی پارٹی نہیں ہے، کوئی مافوق الفطرت پارٹی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہندوستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک سوچ رکھتی ہے، اور خاص کر جوانوں کے لیے، کشمیر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اس کے لیے آپ لوگ آئیے، ان سے بات کیجئے، ہم سے بات کیجئے، ہمیں اپنے مسائل بتائیے کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش رہے گی۔ دیکھیے، جہاں تک پارٹی میں ریشفلنگ کا سوال ہوتا ہے، ریشفل وہی ہوتا ہے جو ایگزسٹنگ جو آفس بیئررز یا ایگزسٹنگ ممبرز ہوتے ہیں ان کو ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کرنا، اس کو ریشفل کہا جاتا ہے۔ اور اس ریشفلنگ کے بارے میں ہمارے جو سینئرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں، میں اس میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ لیکن یہ سوال کہ کیا پارٹی میں ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں یا ہونے کا کوئی احتمال ہے، کہ میں سمجھتا ہوں بالکل ہے۔ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے بی جے پی کی ہیرارکی سے مشورہ کر کے یہ بات لے لی ہے، ذہن میں رکھی ہے، اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ وہ تمام لوگ جڑ جائیں جو ایک سوچ رکھتے ہیں، جو ایک ایسا مادہ رکھتے ہیں، جو وہ انالیسز کر سکتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی کے ساتھ وہ تمام لوگ جڑ جائیں گے جن کی سوچ سے، جن کی فکر سے اس کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔